हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टेंस की शुरुआत की थी। टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है। टेंस को यदि हम ज़्यादा लंबे चौड़े शब्दों में न समझें, ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं दे तो हम टेंस के बारे में समझ सकते हैं। टेंस शोज टाइम, टेंस हमें समय की जानकारी देता है। टेंस हमें समय की जानकारी देता है। उसी प्रकार वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब या तो एक्शन के बारे में बताता है या स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में बताता है। दोस्तों, जब टेंस हमें समय की जानकारी देता है तो बेसिकली समय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय हमारा चल रहा है, पास्ट टेंस गुजरा हुआ समय, जो समय हमारा गुजर चुका है, बीत चुका है, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल अर्थात आने वाला समय। इस प्रकार बेसिकली समय को 3 भागों में डिवाइड किया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इनके 4 सब पार्ट्स किए गए हैं। तीनों टेंसों को 4 भागों में बांटा गया है: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों, इसी प्रकार पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास कुल टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समय को बताने के लिए हमारे पास 12 अलग अलग तरीके हैं। पिछली वीडियो में सबसे पहले हमने पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाए। किस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य यदि हमारे सामने हैं तो हम उनको किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक पहचान लिखवाई थी। हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ता, ते, ती, ता, ते ये शब्द आते हैं। कहने का मतलब, हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम टेंस के सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस हमारा टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है या नहीं। टेंस कैटेगरी के सेंटेंस हमारे वे सेंटेंस कहलाएंगे जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होगा। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया है तो वह सेंटेंस हमारा टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। और यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया है तो वह सेंटेंस हमारा टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है, वह हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों, ये बात वह स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने हमारे पिछले लेसन सिंपल सेंटेंसेज की एक वीडियो को ध्यान से पढ़ा है। तो दोस्तों, यदि आप वो वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर उनकी प्लेलिस्ट है, आप बेहतर तरीके से उनको समझ सकते हैं सिंपल सेंटेंसेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम टेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैंने आपको बता दी है। हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 टाइप के सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस का यूज करना होता है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ और ईएस का कहाँ यूज करना है, इसके बारे में आपको नियम लिखा चुका हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करना है, एस या ईएस का यूज करना है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं हमारे? ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट और नेम, किसी का भी एक सिंगुलर नाम, ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे वह सेकंड पर्सन हो, चाहे वह थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में। दोस्तों, ये बात
अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरी नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, नेगेटिव जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करते हैं। डू का यूज़ और डज का यूज कहाँ करते हैं इसका भी मैं आपको एक नियम लिखा चुका हूँ। डज का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही हम डज का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको लिखा चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं, दोनों में आपको लिखा चुका हूँ। इस प्रकार हमने दोस्तों समझा डू का यूज कहाँ करना है, डज का यूज कहाँ करना है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि नाम से पता लग रहा है, प्रश्न अर्थात ऐसे सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। अब दोस्तों जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस जब वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं। तो मैं लिख चुका हूँ जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब, अर्थात ऐसे वाक्य जब क्या से प्रारंभ होते हैं और मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव के फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस कहलाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो नियम है, वो यह है कि सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाते हैं। डू का यूज कहाँ करते हैं, डज का यूज कहाँ करते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम डू का यूज करेंगे और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सेंटेंस हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस है क्या आप क्रिकेट खेलते हो। सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, मुख्य क्रिया के अंत में ते हो, ता है, ती है, ते है यह शब्द आ रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी का ये हमारा सेंटेंस है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम डू या डज का यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा आप अर्थात यू, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। डू डज में से हमने डू का यूज किया, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है आप अर्थात यू हमने लिख दिया। थर्ड नंबर पर हमारा वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले हमें नियम के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाना है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हमारा सेकंड सेंटेंस है क्या राहुल विद्यालय जाता है। सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ होगा, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस पढ़ रहे हैं और मुख्य क्रिया के अंत में ताहे आ रहा है, अर्थात हमारा सेंटेंस सही है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस। इसी सेंटेंस, इस प्रकार सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। डू डज का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट देखिए हमारा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राहुल। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, हम लिखेंगे राहुल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ में टू का यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डज राहुल गो टू स्कूल, क्या राहुल विद्यालय जाता है। डज राहुल गो टू स्कूल। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। इंटेरोगेटिव का सेकंड जो कैटेगरी का सेंटेंस है, सेकंड टाइप का सेंटेंस है, वह है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य।
जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है हमारी, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सेंटेंस को किस प्रकार बनाना है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हु, हुज, हुम, ये शब्द हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जब वाक्य के बीच में आएंगे तो उन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी है उसको हम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद में डू और डज का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है तुम अर्थात यू, सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर यूज करेंगे हम डू का। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा यू। वर्ब क्या है हमारी, रहना, रहना को बोलते हैं लिव। ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटेंस का एंड कर देंगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हो। इसी प्रकार इस सेंटेंस को देखिए, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो। क्यों हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हम, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमारे वाई। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिखी, WH वर्ड हमने सबसे पहले लिखा। उसके बाद डू डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें भी तुम है तो यहाँ पर डू। सब्जेक्ट है यू। उसके बाद वर्ब क्या है, रोना, रोना को बोलते हैं क्राई। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो। उस प्रकार अगर सेंटेंस है हमारा, बच्चे विद्यालय कब जाते हैं। अब सेंटेंस में कब अर्थात हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, बच्चे विद्यालय कब जाते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई बच्चे विद्यालय कब जाते हैं, तो कब जो शब्द है वो हमारा प्रश्नवाचक है। और कब शब्द की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। अब कब को क्या बोलते हैं हम, कब को हम बोलते हैं व्हेन। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिखी, डू डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा बच्चे अर्थात थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हम डू का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डू का, डू। ठीक है, व्हेन डू। उसके बाद में सब्जेक्ट है हमारे बच्चे, बच्चे को हम बोलते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, व्हेन डू चिल्ड्रन। वर्ब जाना, ये हमने लिखा गो, जाने के लिए टू का यूज करते हैं। व्हेन डू चिल्ड्रन गो। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, विद्यालय को बोलते हैं स्कूल और अंत में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे विद्यालय कब जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि और कुछ होता तो इसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं, सॉरी प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं। तो कैसे शब्द हमारा प्रश्नवाचक है। कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, तो कैसे को हम बोलते हैं हाउ। ठीक है, कैसे उड़ते हैं, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिखी हाउ। प्रश्नवाचक शब्द हमने लिखा, उसके बाद डू डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं। उड़ते हैं अर्थात हम एक से अधिक पक्षी की बात कर रहे हैं, अर्थात पक्षी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम डू का यूज करेंगे। WH वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा पक्षी। ठीक है, हाउ डू द बर्ड्स। उसके बाद में हमारे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ना, उड़ना को हम बोलते हैं फ्लाई। ठीक है, हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी कैसे उड़ते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा आकाश में हमारी प्रीपोजिशन है, इसके लिए इन, और आकाश को बोलते हैं स्काई, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दोनों कैटेगरी हमने पढ़ी। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वाक्य को किस प्रकार बनाना है,
और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो ऐसे वाक्यों को किस प्रकार बनाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है यदि हमें याद है तो हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारी चौथी कैटेगरी है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव। अब हम चौथा टाइप पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये भी दो कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो और बीच में नहीं आए तब। जब वाक्य किससे प्रारंभ होगा, क्या से, और बीच में नहीं आए तब किस प्रकार हम सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है। जिससे उदाहरण देखिए आप, क्या वह रोजाना मंदिर नहीं जाता है। तो वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है और बीच में नहीं आ रहा है और मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, तेहन में से वर्ड आ रहे हैं। अर्थात सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी का ये हमारा सेंटेंस है। तो फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर ये रहा हमारा। सबसे पहले हम डू डज का यूज करेंगे जिस प्रकार हमने इंटेरोगेटिव में किया है। डू डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में नोट लिखेंगे क्योंकि हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या वह रोजाना मंदिर नहीं जाता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यूज करेंगे डज का। सबसे पहले हमने डज लिखा, डज के बाद सब्जेक्ट है हमारा वह जाता है, अर्थात कोई लड़का है, ही हमने लिखा। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। डज ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना को बोलते हैं गो, गो के साथ टू। ऑब्जेक्ट है हमारा मंदिर, मंदिर को बोलते हैं हम टेम्पल। डज ही नॉट गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं जाता है। साथ में हमने ये भी ऐड कर रखा है रोजाना मंदिर नहीं जाता है, तो रोजाना को हम बोलते हैं डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट गो टू टेम्पल डेली, क्या वह रोजाना मंदिर नहीं जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया नॉट, वी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर है वो हमने लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। उस प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है क्या हम गाना नहीं गाते हैं। हम अर्थात वी हमारा प्लूरल है इसलिए हम डू लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वी, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लिखा। टू डज का यूज सब्जेक्ट नोट, वी फर्स्ट, गाना को बोलते हैं सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गाते हैं। डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या वह खाना नहीं बनाती है। वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, अंत में ती है आ रहा है। वह खाना नहीं बनाती, अर्थात लेडीज है, लड़की है। सी हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम यूज करेंगे डज का। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नोट। डू डज सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद V1 है खाना बनाना, खाना बनाना को बोलते हैं हम कुक, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, खाना बनाना, खाना तैयार करना। क्या नहीं बनाती है, भोजन अर्थात खाना, फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डज शी नॉट कुक फूड, क्या वह खाना नहीं बनाती है। डज शी नॉट कुक फूड, कुक हमारी वर्ब है खाना बनाने के लिए, और क्या ऑब्जेक्ट है हमारा भोजन अर्थात खाना, फूड। अगला सेंटेंस है क्या वे चाय नहीं पीते हैं। वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, नहीं आ रहा है, क्या वे चाय नहीं पीते हैं। सब्जेक्ट हमारा वे अर्थात प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। उसके बाद हम
सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट। ठीक है, डू डज का यूज किया, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लिखा। अब हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए पीने के लिए वैसे ड्रिंक वर्ब का हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर चाय है, चाय को हम एक साथ नहीं पीते हैं, इसलिए हम ड्रिंक की जगह हम वर्ब यूज करेंगे टेक। क्या नहीं पीते हैं? चाय, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट टेक टी, क्या वे चाय नहीं पीते हैं? क्या वे चाय नहीं लेते हैं? क्या चाय वे नहीं पीते हैं? डू दे नॉट टेक टी। तो चाय के लिए हमने वर्ब यूज की टेक का, और टी हमारा ऑब्जेक्ट है। डू दे नॉट टेक टी, क्या वे चाय नहीं पीते हैं। सो इस प्रकार हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस बनाए। इस प्रकार हम अगली कैटेगरी देखते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगली कैटेगरी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और साथ में नहीं आए तब। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? वाक्य के बीच में, और साथ में क्या आएगा? नहीं। तो जब इस प्रकार का जब सेंटेंस आएगा तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट, नोट, वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, सेम पैटर्न। ठीक है, केवल हमें WH वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। सेंटेंस समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। पक्षी आकाश में कहाँ नहीं उड़ते हैं? तो कहाँ ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और साथ में नहीं भी आ रहा है, और ताहती है ये सेंटेंस टेंस की पहचान है। पक्षी आकाश में कहाँ नहीं उड़ते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द और साथ में नहीं आ रहा है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद डू डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा पक्षी, अर्थात एक से अधिक पक्षियों की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद में सब्जेक्ट है हमारा बर्ड्स। उसके बाद नियम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लिखा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उड़ना, उड़ना को हम बोलते हैं फ्लाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट आकाश में, मे के लिए प्रीपोजिशन आती है इन, और आकाश को बोलते हैं द स्काई। अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई? वेयर डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई? पक्षी आकाश में कहाँ नहीं उड़ते हैं? तो WH वर्ड की अंग्रेजी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस हमारा अध्यापक क्यों नहीं पढ़ाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के साथ में नहीं शब्द आ रहा है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्यों को क्या बोलते हैं हम? वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा अध्यापक क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अर्थात एक से अधिक अध्यापकों की हम बात कर रहे हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू। सब्जेक्ट है हमारा टीचर्स, वाई डू टीचर्स। उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई डू टीचर्स नॉट टीच? अध्यापक क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वाई डू टीचर्स नॉट टीच? वाई डू टीचर्स नॉट टीच? अध्यापक क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा है, हम फुटबॉल कब नहीं खेलते हैं? ये सेंटेंस हो गया ना हमारा, वाई डू टीचर्स नॉट टीच? अध्यापक क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हम फुटबॉल कब नहीं खेलते हैं? प्रश्नवाचक शब्द है हमारा कब, साथ में नहीं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे। कब को क्या बोलते हैं हम? व्हेन। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, द स्काई। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हेन, कब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा हम, एज प्लूरल है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब नहीं खेलते हैं? खेलने को हम बोलते हैं प्ले। क्या नहीं खेलते हैं? फुटबॉल। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू वी नॉट प्ले फुटबॉल? हम फुटबॉल कब नहीं खेलते हैं? व्हेन डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। अगला सेंटेंस है, बच्चे स्कूल कब नहीं जाते हैं? इसमें कब की जगह हम क्यों कर लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जाते हैं? तो प्रश्नवाचक शब्द
साथ में नहीं और ता तैती ये टेंस की पहचान है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखते हैं वाई। ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। बच्चे अर्थात बहुत सारे हैं, एक से अधिक बच्चे हैं तो डू। सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन। ठीक है, वाई डू चिल्ड्रन। उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है, साथ में हम लिखते हैं टू और स्कूल को बोलते हैं स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई डू चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। वाई डू चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं या बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की दोनों कैटेगरी के सेंटेंस पढ़े हैं। इस प्रकार आज हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सबसे पहले अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य पढ़े, उसके बाद हमने नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, उसके बाद में हमने इंटेरोगेटिव की दोनों कैटेगरी, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की दोनों कैटेगरी हमने पढ़ ली। इस प्रकार हमने देखा जाए तो 6 तरह के हमने वाक्य बनाना सीखे हैं, इंटेरोगेटिव के दोनों और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के भी दोनों, और अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चारों टाइप पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। सेंटेंस हम और भी अधिक बना सकते हैं जब हम घर पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करेंगे। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके जो टेंस पढ़ना चाहते हैं, टेंस समझना चाहते हैं, जिनको टेंस की बेसिक जानकारी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।